हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं जीके के तीसरे वीडियो को। इससे पहले हम जीके के 2 वीडियो डाल चुके हैं। आज ये हमारा जीके का यानी जनरल नॉलेज का तीसरा वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में या तो बार बार पूछे जाते हैं या जिन्हें पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। ऐसे 20 प्रश्नों को आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके साथ ही हमने रीजनिंग की भी सीरीज शुरू कर रखी है। अगर आप रीजनिंग के भी वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में रीजनिंग के जो वीडियो है उनकी प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहाँ से आप रीजनिंग के भी वीडियो देख सकते हैं। और जीके के यदि आपने पिछले दोनों वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप जीके के भी पिछले वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं ये आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। इसमें सबसे पहला प्रश्न हमारे पास यहाँ पे है, निम्न धार्मिक समूहों को भारत में उनकी जनसंख्या के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में विन्यस्त कीजिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जनसंख्या के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में जमाना है इन्हें। तो सबसे पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर ए वाला ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। इसका मतलब सबसे पहले कौन आएगा, यहाँ पे जैन, उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा बौद्ध, फिर तीसरे नंबर पे आएगा सिख, फिर चौथे नंबर पे आएगा ईसाई और फिर 5वें नंबर पे आएगा मुसलमान। तो इस प्रकार से ये आपका क्रम हो जाएगा यहाँ पे। तो ये बढ़ता हुआ क्रम है यहाँ पे, मतलब सबसे कम वाले को पहले लिखा गया है, उसके बाद सबसे अधिक वाले को लिखा गया है। तो ये आपका क्रम हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न अब हमारे पास यहाँ पे है, चीन के साथ किन किन राज्यों की सीमा मिलती है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हमें, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो इसमें हम 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन सही है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी वाला ऑप्शन, यानी कि 1, 2, 3 एवं 4। तो यहाँ पे ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों के चारों ही ऐसे हैं जिनकी चीन के साथ सीमा मिलती है। तो चीन के साथ सीमा किन किन राज्यों की मिलती है, तो इन सभी राज्यों की चीन के साथ सीमा मिलती है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन यानी कि 1, 2, 3, 4 सभी राज्य यहाँ पे आएंगे इसमें। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न हमारे पास अब दिया है, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें पहला है गुजरात, बिहार, असम और मिजोरम। तो इसका जो सही आंसर है वो ए वाला ऑप्शन है, यानी कि गुजरात। सॉरी, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे इसका सही है, यानी कि 2 राज्य हैं ऐसे। कौन से, एक तो गुजरात और एक मिजोरम। तो इसका ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है, तो एक तो गुजरात से और एक मिजोरम से, पहला और चौथा। तो पहला और चौथा यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। अब देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे पास है, अधिकतर भारतीय किस समूह से है। तो यहाँ 4 ऑप्शन हमें क्या दिए हैं, काकेशियन, दूसरा जो दिया है मंगोलॉयड, तीसरा जो दिया है ऑस्ट्रेलॉयड और चौथा है निग्रोइड। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो सी वाला है, यानी कि ऑस्ट्रेलॉयड। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है, भारत का देशांतरीय विस्तार है तो कितना है। पहले ऑप्शन में दिया है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिम तक। दूसरा ऑप्शन दिया है 69 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिम तक। फिर अगला है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 96 डिग्री 30 मिनट पश्चिम तक। और अगला दिया है 69 डिग्री 4 मिनट पूर्व से
95 डिग्री 25 मिनट पश्चिम तक। तो इसमें से आपका जो सही आंसर है वो ए वाला ऑप्शन है, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिम तक। तो इसका आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से किस एक के बीच डंकन पैसेज अवस्थित है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। दूसरा ऑप्शन दिया है छोटा अंडमान और कार निकोबार द्वीप। तीसरा दिया है कार निकोबार द्वीप और छोटा निकोबार द्वीप। और चौथा दिया है छोटा निकोबार द्वीप और बड़ा निकोबार द्वीप। तो इसमें से जो आपका सही आंसर है वो ए वाला ऑप्शन है, यानी कि दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। तो ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम अब। अगला प्रश्न हमारे पास दिया है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सबसे विस्तृत महाद्वीपीय शेल्फ है? तो 4 ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, आंध्र प्रदेश, दूसरा है गुजरात, फिर कर्नाटक और फिर तमिलनाडु। तो इसमें से आपका जो सही आंसर है वो बी वाला ऑप्शन है, यानी कि गुजरात। तो बी वाला ऑप्शन यानी कि गुजरात यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास यहाँ दिया है, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो हिमालय, विंध्याचल, अरावली या नीलगिरी। तो इसमें से आपका ए वाला ऑप्शन यानी कि इसमें से आपका सी वाला ऑप्शन यानी कि अरावली पर्वत आ जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। ये सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे पास अब यहाँ पे दिया है, अगला प्रश्न अब हमारे पास यहाँ है, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो हिमालय, विंध्याचल, ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन। अगला हम देखते हैं। अगला अब हमारे पास है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो K2, गार्डविन, ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी या एवरेस्ट। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा ए वाला ऑप्शन यानी कि K2, गार्डविन, ऑस्टिन। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट है। इसके बाद देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे पास दिया है, निम्न में सही क्रम क्या है? तो यहाँ 4 जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा वाला क्रम सही है? गार्डविन, ऑस्टिन, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट। नंदा देवी, गार्डविन, ऑस्टिन, कंचनजंगा, या माउंट एवरेस्ट, गार्डविन, ऑस्टिन, कंचनजंगा, या गार्डविन, ऑस्टिन, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है, माउंट एवरेस्ट, गार्डविन, ऑस्टिन और कंचनजंगा, ये बिल्कुल सही क्रम है यहाँ पे। तो आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के निर्माण का सही क्रम है? तो पहला है अरावली पर्वत, विंध्यन पर्वत, सतपुड़ा पर्वत और हिमालय पर्वत। तो सही क्रम बताना है कि सही क्रम कौन सा है, पहले कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। तो पहले हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए होने का मतलब यहाँ पे जो क्रम दिया है वही क्रम आपका सही है। पहले नंबर पे अरावली पर्वत ही आएगा, दूसरे नंबर पे विंध्यन पर्वत, तीसरे नंबर पे सतपुड़ा पर्वत और चौथे नंबर पर हिमालय पर्वत। यही इसका सही क्रम है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नांकित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है? तो हमें क्या बताना है, कौन सी सुमेलित जोड़ी नहीं है वो यहाँ पे हमें बतानी है। तो यहाँ जो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला के सामने सिक्किम
भोर घाट के सामने हिमाचल प्रदेश और पाल घाट के सामने जो केरल दिया है, इनमें से चारों में से कौन सुमेलित नहीं है, सही मिलान किया हुआ कौन सा वाला नहीं है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो सी वाला है, मतलब भोर घाट हिमाचल प्रदेश से सही मिला हुआ नहीं है। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, विंध्य पर्वत पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, भ्रंशोत्थ पर्वत, वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। तो इन चार ऑप्शन में से जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट है, यानी कि अवशिष्ट पर्वत। तो अवशिष्ट पर्वत ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो चार ऑप्शन में दिए हैं, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा या बोलन दर्रा। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है ए वाला ऑप्शन, यानी कि जोजिला दर्रा। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमें दिया है, अब पाल घाट निम्नलिखित राज्यों में से किन्हें जोड़ता है। तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल को, महाराष्ट्र और गुजरात को, केरल और तमिलनाडु को, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि केरल और तमिलनाडु को, ये आपका सही आंसर है। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हमारे पास दिया है, अगले प्रश्न में नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है। तो चार ऑप्शन दिए हैं, कुन्नूर बेट्टा, अनाईमुड़ी, डोडा बेट्टा, वेल्लन गिरी। तो ये चार ऑप्शन है, इसमें से आपका जो सही आंसर है वो सी वाला है, यानी कि डोडा बेट्टा। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक भारतीय द्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी पाया गया है। तो चार ऑप्शन दिए हैं, कार निकोबार द्वीप, नानकोवरी द्वीप, बेरन द्वीप, माया बंदर द्वीप। तो इसका जो सही आंसर है वो भी आपका सी वाला ऑप्शन ही है, यानी कि बेरन द्वीप। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हमारे पास दिया है, हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहाँ स्थित है। तो बलूचिस्तान में, म्यांमार में, नेपाल में या कश्मीर में। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी वाला ऑप्शन, यानी कि म्यांमार में। अगला दिया है अब हमारे पास, एक सही जोड़ी है, फिर से सुमेलित करना है हमें। दर्रा पास दिया है और सामने राज्य दिए हैं। तो जोजिला पास के सामने सिक्किम है, बारालाचा पास के सामने उत्तराखंड है, जेलेपला पास के सामने हिमाचल प्रदेश है और नीति पास के सामने जम्मू और कश्मीर है। तो सबसे पहले हम इसका आंसर बता देते हैं आपको। इसका आंसर जो है वो सी वाला ऑप्शन है, यानी कि सबसे पहले ए वाला जो है इसे हम किससे मिलाएंगे, चौथे से मिलाएंगे। जोजिला पास किससे मिलेगा, चौथे वाले से, यानी जम्मू और कश्मीर से मिलेगा। उसके बाद जो बारालाचा पास है ये जो मिलेगा हिमाचल प्रदेश से। उसके बाद जो जेलेपला पास है ये मिलेगा सिक्किम से, और जो फिर नीति पास है वो मिलेगा उत्तराखंड से। तो इस प्रकार से ये चारों यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये आपका अगला प्रश्न भी कंप्लीट हुआ यहाँ पे। अब आज का आखिरी प्रश्न बचा है। आखिरी प्रश्न अब है, इलायची की पर्वत श्रृंखला भारत के किस ओर स्थित है। तो चार ऑप्शन दिए, धूर दक्षिण, धूर पश्चिम, धूर उत्तर या धूर पूर्व। तो इसका सही आंसर है आपका ए वाला, यानी कि धूर दक्षिण। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे इसका
सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज हमने जनरल नॉलेज के 20 प्रश्नों को देखा है। ये 20 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं या जिन्हें पूछे जाने की संभावना अधिक है। तो आप इनकी प्रश्नों की तैयारी अच्छे से करें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।